जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। जब आप मूव करोगे तो क्या रिप्लेसमेंट होगी? गलत फैसला कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। कांग्रेस की राजनीति में वो सब हो रहा है जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। रविवार को जयपुर में गांधी परिवार के वफादार कहे जाने वाले अशोक गहलोत के समर्थकों ने खुलेआम बगावत करके बता दिया कि गहलोत की मर्जी के बिना राज चलाना आसान नहीं है। दोपहर 2:30 बजे तक सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। दिल्ली से अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर पहुंच चुके थे। जयपुर में शाम 7 बजे मुख्यमंत्री के निवास पर विधायक दल की बैठक होना प्रस्तावित था, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होनी थी। इस बीच जैसलमेर में तन्नोट माता के मंदिर के दर्शन अशोक गहलोत कर रहे थे। दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सवितां नमामि। इस बीच दोपहर करीब 3:30 बजे राजस्थान के जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया। अशोक गहलोत कहते हैं कि वो राजस्थान की अंतिम समय तक सेवा करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री उसी को बनना चाहिए जो राजस्थान में कांग्रेस को जिताने की क्षमता रखता है। तो मैं चाहूंगा, मैं राजस्थान के भी अंदर मैंने जिंदगी बिताई है। राजस्थान के लोगों ने मुझे सब कुछ सम्मान दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, विश्वास किया, स्नेह दिया राजस्थान वासियों ने। चाहे मैं चुनाव में कभी सजा बना पाया नहीं बना पाया अलग बात है, पर राजस्थान वासियों ने मेरे लिए सब कुछ किया। मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं बार बार कहता हूँ, अंत तक मैं यही काम करूँगा कि राजस्थान के लोगों की सुख दुख में, उनकी समस्याओं में मैं कैसे उनकी मददगार बन सकता हूँ। माना जा रहा है कि जयपुर से 550 किलोमीटर दूर जैसलमेर में अशोक गहलोत ने जो बयान दिया, उसके बाद पूरा पासा पलट गया। शाम 4 बजे के आसपास खबर आई। खबर ये कि गहलोत कैंप से जुड़े राज्य के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपने घर पर गहलोत समर्थक विधायकों की बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे बुलाई गई इस बैठक में गहलोत समर्थक ज्यादातर मंत्री और विधायक पहुंचे और फिर बगावत की बुनियाद रख दी गई। राजस्थान की राजनीति में दोपहर 3 बजे तक सब कुछ सामान्य प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन घंटे भर के भीतर ही तस्वीर बदलने लगी। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले गहलोत कैंप ने समानांतर बैठक करके इरादे जाहिर कर दिए। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं का अगर फायदा किसी आदमी को मिल सकता है तो सिर्फ अशोक गहलोत को मिल सकता है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर बना रहे। जिस वक्त जयपुर में सब हो रहा था, उस वक्त सोनिया गांधी दिल्ली में थी और राहुल गांधी अपनी यात्रा के साथ केरल में। जयपुर में रविवार दोपहर बाद जिस वक्त गहलोत कैंप का शक्ति प्रदर्शन शुरू हुआ, उस वक्त राहुल गांधी केरल के त्रिशूर जिले में थे। भारत जोड़ो यात्रा के 18वें दिन राहुल गांधी केरल के त्रिशूर पहुंचे थे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के साथी थे और उन्हीं के जरिए राहुल को जयपुर के घटनाक्रम की हर अपडेट मिल रही थी। देर शाम जब कांग्रेस के विधायकों की बगावत साफ तौर पर सामने आ गई, तब वेणुगोपाल ने जयपुर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षकों से संपर्क साधा।
रविवार को राहुल गांधी ट्विटर पर ज्यादा सक्रिय नहीं थे। शाम 7:15 बजे उन्होंने उत्तराखंड की घटना को लेकर कल का आखिरी ट्वीट किया। राहुल गांधी केरल में थे तब सोनिया गांधी रविवार को करीबन शाम को 7 बजे लालू यादव और नीतीश कुमार से दिल्ली में मुलाकात कर रही थी और इसी वक्त जयपुर से बगावत की खबरें आने लगी। हालांकि सोनिया गांधी ने लालू यादव और नीतीश कुमार से भविष्य की रणनीति पर कोई बात नहीं की। ने कहा सोनिया जी ने कि उनके पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है अभी 10-15 दिन के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों से बात करेंगे, नया अध्यक्ष कौन आते हैं नहीं आते हैं तो फिर बात हम लोग करेंगे। बहुत अच्छी बात हुई है। प्रियंका गांधी भी कल पार्टी की गतिविधियों को लेकर ट्विटर पर एक्टिव नहीं दिखी। कल दोपहर को उन्होंने उत्तराखंड की घटना को लेकर ही ट्वीट किया। जिस वक्त बगावत शुरू हुई उस वक्त सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी दिख नहीं रही थी। इस वक्त 3 चेहरों के आसपास राजस्थान का ये पूरा पावर गेम चल रहा है। पहला चेहरा सोनिया गांधी का, दूसरा अशोक गहलोत का और तीसरा सचिन पायलट का। 2018 में कांग्रेस की जीत के बाद से तीसरा मौका है जब पायलट प्रोजेक्ट फेल होने की कगार पर है। साल 2018 में जब चुनाव हुए थे तो उस दौरान सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और चर्चाओं का बाजार गर्म था कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री पद मिल सकता है, लेकिन उनको उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। इसके बाद साल 2020 में सचिन पायलट ने बगावत की लौ जलाई, लेकिन अशोक गहलोत उस पर भारी पड़े और अब ये तीसरा मौका है जब सचिन पायलट की राजनीति पर अशोक गहलोत की पॉलिटिक्स भारी पड़ी है। रविवार की रात सोनिया गांधी के दूत बनकर गए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को गहलोत समर्थकों ने न सिर्फ खुली चुनौती दी बल्कि रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक में साफ संदेश दे दिया कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत ही है, दूसरे के बारे में सोचना भी नहीं। अशोक गहलोत बनने में 50 वर्ष है। अशोक गहलोत जी के सामने राजनीति में बच्चे हैं। अशोक गहलोत जी का इसमें कोई रोल नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। आप मुझे ये बताइए, हर काम अशोक गहलोत जी से पूछ के करेंगे क्या? हम स्टूडेंट मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं, सारे 90 से ज़्यादा एमएलए। मैं तो अशोक गहलोत जी के साथ था, मेरे से पूछा था क्या एमएलए ने? एमएलए में इतना रिएक्शन हो गया, कोई इकट्ठे हो गए धारीवाल जी का, धारीवाल जी से झगड़ा कर लिया एमएलए ने, महेश जोशी से झगड़ा कर लिया। हो कौन तुम? संसदीय कार्य मंत्री हो, मुख्य सचेतक हो, क्या हमसे बिना पूछे मीटिंग कैसे रख ली? और कैसे रख ली आपने अचानक मीटिंग रात को 1:30 बजे? महेश जोशी जी से पूछ लेना, आप 1:30-2 बजे फोन कर रहे हैं लोगों को। जो लोग एक हिसाब से सोचते हैं, जिसमें लगता है कि इनकी सोच एक समान होगी, उन एक समान सोच वालों का आपसी एक विचार विमर्श था 5 बजे कि यहाँ से हम तय करके 7 बजे विधायक दल की बैठक में जाएंगे। लेकिन वहाँ पे इतनी सारी शंकाएं आई कि ऐसा लगा कि अब ये सारी बातें अगर अलग अलग विधायक दल की बैठक में बोलेगा तो वो ठीक नहीं होगा। अब सूत्रों की माने तो गहलोत कैंप इस बात पर अड़ गया है कि सीएम या तो अशोक गहलोत रहेंगे या फिर गहलोत जिसके माथे पर हाथ रखेंगे वो सीएम बनेगा। इसलिए अब सवाल ये है कि क्या गांधी परिवार की हनक खत्म हो गई है? क्या गहलोत गांधी परिवार से बड़े हो गए हैं? क्या गहलोत की बात नहीं मानी गई तो कांग्रेस टूट जाएगी? शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए। जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे। लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशंस नहीं होता है।
पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा काफी पुराना है, लेकिन ताजा विवाद की जड़ है उदयपुर की वो बैठक जिसमें पार्टी ने एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला बनाया था। गांधी परिवार अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाकर पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है, लेकिन अशोक गहलोत की नजर अध्यक्ष के साथ साथ सीएम की कुर्सी पर भी है और यही इस बगावत की जड़ में है।